नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी खुश रहें, सलामत रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। और सुबह सुबह ही, हमेशा की तरह सुबह सुबह ही बोलूँगी, सुबह सुबह मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आँख मेरी थोड़ी ठीक हो गई है, जो चोट लगी थी। और एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो लंच की तैयारी हो रही है। लंच की तैयारी में आज क्या बन रहा है, सिंपल सा बन रहा है। मलका की दाल, अदरक और लहसुन को पीस के डालूंगी, प्याज ऐसे ही काट के डालूंगी, पर इसको मैं पीस के डालती हूँ हमेशा किसी भी सब्जी में। ये है आज की सुबह मेरी। एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट क्यों बनाया उसका भी कुछ रीज़न था। रीज़न बहुत अच्छा है, खुशी वाला है। क्या है वो दिन भर आपसे शेयर करती रहूँगी, एकदम से नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो भी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा तो सस्पेंस रहने दीजिए। और मेरी आँख काफ़ी सही है, थोड़ी सी इचिंग है, दर्द नहीं है, भगवान की दया से अब दर्द नहीं है, बट इचिंग है, इरिटेशन है। इचिंग होगी तो इरिटेशन भी होगी। तो अभी कर लेते हैं अपना काम, ये फिर आगे का दिन भर का रूटीन तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो जो मेरा होता है कई बार स्किप हो जाता है, सबको पता है। हर बार आप कैमरा लेके हर जगह नहीं जा सकते, हर काम में नहीं वीडियो शूट कर सकते, तो जो जो थोड़ा थोड़ा याद आता है या आपको लगता है कि पॉसिबल है हम यहाँ शूट कर सकते हैं तो वो शूट होता है। बाकी तो वही वाला आज करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल लंच कम ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कम लंच, उस पर फोकस करती हूँ। अपने ब्रेकफास्ट कम लंच, लंच कम ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल चुके हैं माँ बेटा घूमने के लिए सरकारी बस में। सरकारी बस में मेन रीज़न है जाने का क्योंकि उसमें लेडीज़ का किराया बहुत कम लगता है, जिसके फ़ायदे हम लोगों को उठाने चाहिए, कुछ पैसे बच जाएंगे क्योंकि तेल हो रहा है बहुत ज़्यादा महंगा। अब महंगाई की मार, हम तो तब भी भगवान की दया से सही हैं, बट प्रॉब्लम ये थी आज गाड़ी नहीं है, इसलिए हम बस में जा रहे हैं। वैसे हो सके तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि फिर ट्रैफिक भी नहीं लगता। और देखो जैसे ये बेचारे अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो हमने भी थोड़ा सा इनसे लिए, ज़्यादा नहीं लिया, 20-30 रुपए का सामान लिया कि चलो थोड़ा सा इनका भी बन जाए कुछ। और मैंने फूल भी थे कुछ लिए हुए जो मैंने बस में ही थे डाले हुए। और ये है दिल्ली का यहाँ पे वर्कशॉप HRTC का, जहाँ पे ये अपनी पूरी सर्विस करवा लेते हैं। जब लॉन्ग टूर पे जाना होता है इन लोगों को तो ये अपनी बसेस का पूरा चेकअप करवाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में आप अपना रूटीन चेकअप करवाते हो। और फिर कुछ चले हैं चिप्स बेचने वाले, कुरकुरे बेचने वाले, और कुछ चले हैं नारियल बेचने वाले, कुछ खीरा बेचने वाले। दिन रात जो मेहनत करते हैं वो अपने परिवार के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर और बेटा खोल रहा है अभी गेट, और बड़ी एक्साइटमेंट है। पूरे रास्ते में आपको नहीं बताया कहाँ जा रहे थे, बस इस जगह से तो आप बहुत रूबरू हो क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट यहीं से मिलता है। ये देखो मेरे आंगन में पलम, मेरे फूल, ये देखिए प्लम ही प्लम, और मेरे फ्लावर्स देखो आप प्यारी। और ये वो जगह जहाँ हम हमेशा रोज आपसे मिलते थे 2 साल कोरोना में। अभी पहुँचे हैं घर जी, अपने घर पहुँच चुकी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अपने घर पहुँच के, और मेरी आँख भी देखिए आप साथ में कैसी गंदी सी लग रही है। और घर का ज़्यादा इधर उधर का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे घर बहुत हौच पौच हुआ है, क्योंकि घर पे हो रहा है वाइट वॉश। और देखो 6-10 हो, 6-5, इसमें मुझे कुछ और टाइम दिख रहा है, आँख का भी फ़र्क है ना। 6-5 हो गए हैं और अभी मुझे निकलना है बगीचे की तरफ। और मम्मी मना कर रहे, जैसे तू आई एकदम बगीचे मत जाया कर, मम्मी का होता है एकदम से खेतों में नहीं जाना, तो लोग बोलते आते ही खेतों में भगा दी। पर मुझे बहुत एक उत्सुकता होती है खेत में जाने के लिए। और कल तो सारा दिन बड़ा बिज़ी जाने वाला है क्योंकि घर की बहुत ज़्यादा सेटिंग करने को कल ए वाले फ्लोर में करनी है। उन्होंने वाइट वॉश, ऊपर वाला फ्लोर मेरा कंप्लीट हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ऊपर वाला फ्लोर दिखाने से पहले ये देखिए, मुझे यहाँ की ड्रेस पहननी पड़ रही है। अब आगे धाटू तब लगाऊंगी जब मैं रोड की तरफ जाऊंगी। ये देखिए पूरा घर हौच पौच। दरवाजे भी आराम से छूने पड़ रहे क्योंकि बहुत है अभी गिले ये ऐसे ढेर लगे हैं कपड़ों के। अभी सारा घर वैसे ही बिखरा पड़ा है, खिड़कियाँ सारी खुली
गांव में आते ही ना ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलने लग जाती है। इसको शक्कर पारा बोलते हैं। वाह, इसकी जो गिटली होती है ना, गुटली, वो गुट्टी गिटली जो भी, बहुत मीठी होती है। और अभी ना मुंह में एकदम शक्कर की तरह पिघल रहा है खुद ही। तो शक्करपारे तक जो मैंने खाया उस तक मेरा वीडियो था बना हुआ। तो नेक्स्ट डे मैं शूट कर रही थी वीडियो। तो ये सुबह सुबह हम निकल चुके थे मंदिर के लिए। तो देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है पहाड़ों का। तो हमेशा ही व्यू सुंदर लगता है, पर हरियाली हमेशा बरकरार रहती है पहाड़ों में। तो हम सुबह में मम्मी हस्बैंड बेटा हम मंदिर के लिए निकल चुके थे। पापा नहीं आए क्योंकि घर में आने थे पेंटर। तो मंदिर जाते ही मैं आपको दर्शन करवाऊंगी अपने कुल देवी के। सिर्फ बाहर से, अंदर तो नहीं करवा सकती क्योंकि हमारे पहाड़ों में देवता जो होते हैं वो रहते हैं पर्दे में। तो यहाँ का व्यू आप हर पल देखो, हर दिन देखो, हर समय देखो तो वो नया ही लगता है। तो पुजारी जी यहाँ पहुँच चुके थे पूजा के लिए, पर पहले पूजा यहाँ होती है, फिर जो गांव में मंदिर है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे पुजारी के साथ जो आते हैं एक भैया, उन्होंने मुझे प्रसाद रख लिया था कि शायद वो यहाँ पे मत्था टेक के वापस हो जाएंगे, पर मैंने उनको मना कि ये प्रसाद मैं वहीं पे मंदिर में लूँगी क्योंकि मुझे अभी मेन जो मंदिर है वहाँ भी मत्था टेकने जाना है। वैसे तो मूल स्थान यहीं के लिए बोलते हैं क्योंकि जो पिंडी की स्थापना हुई थी और जो पिंडी उत्पन्न हुई थी माता की, वो यहीं पे हुई। हमेशा आपको मैं दर्शन करवाती हूँ। अभी मैं घर आई थी तो पहले मैंने सोचा कि कुलदेवी के मंदिर जाया जाए और वहाँ पे उनके दर्शन किए जाए, क्योंकि मैं ये हमारी कचेड़ी मामा, ये इनको मैं बहुत मानती हूँ। मेरे को इनमें बहुत आस्था है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे अपने कुल देवता कुल देवी में बहुत आस्था है, तो अंधविश्वास में नहीं है। अंगन काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर है। और एक तो पहाड़ में लोग ना अपने देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। देखो ये सराय भी बनी हुई है यहाँ पर, ये भी है, यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। उधर को भी जो मैंने वीडियो में दिखाया, देखो यहाँ पे भी ये भी एक सराय बनी है। मंदिर का कैंपस तो आपने देख ही लिया वैसे भी, और पूरा ये जंगल के बीच में बना है। मेरा ये भी था कि मैं अपने कुलदेवी के पास तब जाऊंगी जब थोड़ा कोरोना कंट्रोल में आएगा। तो भगवान ने वो मन्नत सुन ली और आज मैं यहाँ पे मंदिर में आ सकी हूँ, अपनी कुलदेवी के मंदिर। तो मम्मी वगैरह मेरा वेट आगे कर रहे हैं। मैंने बोला मैं यहाँ मंदिर होते हुए आऊँगी, पैदल आऊँगी, आप उतने में गाड़ी में निकलो आगे। तो कुछ आप लोगों को दिखाना भी था कि कितना सुंदर व्यू है पहाड़ों का। और आज मैं हूँ धाटू में, और एक्चुअली आँख की वजह से थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। तो हमारे महामाई बोलते हैं इनको, जो हमारी माता है यहाँ पे कुलदेवी। तो महामाई के दर्शन करने आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी आँख की दर्द भूल गई हूँ, हर चीज़ भूल गई हूँ, क्योंकि एक होता ना कि मंदिर में जाके आप बड़े अच्छा फील करते हो, वैसा फील हो रहा है अभी। तो अभी पुजारी जी को मंदिर की पूजा करके अपने ऑफिस भी जाना है, शायद वो जॉब में होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर के आसपास जो घर हैं उन्होंने सबकी ड्यूटी लगा रखी होती है कि इस दिन आप पूजा करेंगे, सेकंड डे दूसरा करेगा, थर्ड डे तीसरा करेगा, ऐसे रखे होते हैं इन्होंने डे। तो आज उनका डे होगा, तो पर उन्होंने ऑफिस भी जाना है, इस करके मुझे जल्दी जाना है। आगे का वीडियो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो हम मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं, और जो ब्लैक गाउन में आ रहे हैं ये पंडित जी होते हैं। ऐसी ड्रेस डालनी पड़ती है यहाँ पे पूजा के लिए, और नंगे पाँव नंगी टांगों से ये पूजा होती है। पर मैं आपको अंदर का वीडियो नहीं बता पाई क्योंकि अंदर हमारे जो भगवान जी होते हैं वो हमेशा पर्दे में रहते हैं। यहाँ के गांव देखो कितने सुंदर है, अभी भी वैसे पुराने तरीके से मकान बने। और इस मंदिर और इस गांव के हम कुल पुरोहित हैं। हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो कुल पुरोहित हैं। तो यहाँ पे जब भी पूजा होती है, जब तक हमारे गांव का या हमारे घर का कोई मेंबर नहीं आएगा तब तक यहाँ पे महामाई का प्रसाद नहीं बढ़ता। तो ये आस्था है पहले बुज़ुर्गों ने बनाई हुई, तो अभी तक चली है, लोगों की है आस्था भगवान में। तो अभी भी अपने कुल पुरोहित को बहुत मानते हैं। और यहाँ से मेरे गांव का व्यू भी हमारा गांव दिख रहा है। तो इतनी दूर से पहले पैदल आते थे, अब तो गाड़ियों की फैसिलिटी है लोगों के पास, तो वो इजीली जालियां लगी है, किसी भी गंतव्य पे जा सकते हैं। पर आज हम भी गाड़ी में आए हैं। जैसे मंदिर से तो आ गए, पर वहाँ का वीडियो नहीं शूट कर सकते, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन तो ले गए थे, बट वहाँ पे आप कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकते। हमारे मंदिरों में थोड़ी ये
सख्ती होती है मतलब कि नहीं आप वहाँ पे फ़ोन ले जा सकते। मुझे इस में तब से आस्था है इस वाले मंदिर में। एक बार मेरे ना एक्सीडेंट हो गया था 2008 में, तो काफ़ी ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरा बेटा थे, तो मेरे फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं चल नहीं पाती थी, तो यहाँ की मन्नत की थी, मेरी मन्नत पूरी हुई थी। उसके बाद बड़ी आस्था इस वाले मंदिर में, इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। और वैसे भी कुल देवी का मंदिर इसलिए आती हूँ, यही नहीं कि मन्नत पूरी हुई तब भी, वैसे भी आते हैं। मैंने तो ले ली पहले परिक्रमा ले लो हर्षल, मैंने ले ली थी पहले। अब यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, बड़ी तसल्ली होती है, यहाँ के सुकून मिलता है आके। और लोगों में ना, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि बहुत आस्था है लोगों की अपनी कुल देवी कुल इष्ट में। ये सराय बना के रखी है यहाँ पे, तो कितनी सुंदर, इसमें पूरा वुडन वर्क के अंदर वो ये जो किया हुआ है। तो यहाँ पे हस्बैंड एक्चुअली बेटे को और मम्मी को बता रहे थे कि पहले औरतें नंगे सिर आती थी जब बारिशें नहीं होती थी, तो यहाँ से बारिश मांगती थी महामाई से, तो बारिश होती ही होती थी। पर वही बात सुना रहे थे कि जो शक्ति है हमारे इनमें, जो कुल देवता और कुल देवी में होते, पहाड़ों में जो देवता होते हैं उनमें होती है। पर यह है कि आप अगर सच्चे मन से उनसे कुछ मांगते हो, और जहाँ पे ये मत्था टेक रहे हैं ये है भेखल का। करसोग में आप जाओगे तो इस भेखल के पेड़ से एक ढोलक बनाई है, बहुत बड़ी ढोलक है, जो कभी आप करसोग घूमने जाएंगे, करसोग वैली बहुत सुंदर है देखने के लिए। और अभी ये है भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ पे सबसे पहले नतमस्तक हुआ जाता है। पर हमारे थोड़ा ये होता है कि पहले महामाई के पास शीश नवाते हैं, उसके बाद जाते हैं भैरवनाथ के पास। पूजा भी हमारे उस सिस्टम से ही होती है। और तो ये भेखल है, यहाँ से पहले हस्बैंड बता रहे कि ये मूल स्थान होता था जहाँ पे मूर्ति होती थी, जो पिंडी होती थी पहले यहाँ से निकली थी। उसके बाद जो मंदिर है उसके अंदर उसकी स्थापना की गई थी। तो काफ़ी पुरानी बातें हैं, काफ़ी बुज़ुर्गों से पता चलती है जो हस्बैंड शेयर कर रहे थे। और जैसे हम घर से निकल चुके थे तो ब्रेकफास्ट तो नहीं बना था, क्योंकि वीडियो सेकेंड डे का है, तो लंच की ही तैयारी हो रही थी। तो लंच में बनाई जा रही थी आज कड़ी। और क्योंकि जब मैं घर आती हूँ पापा का ये होता है कि मुझे मक्की की रोटी खानी है विद कड़ी या उड़द की दाल के साथ। तो उड़द की दाल तो मैंने नहीं बनाई, पर कड़ी बनाई, और मक्की की रोटी है, चावल तो होते ही होते हैं। तो ये आटा मैं मायके से लेके आई थी, तो ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि 2-3 महीने पहले का लाया है। तो ये एयर टाइट डब्बे में रखा होता है, तो उससे ख़राब नहीं होता ये बिल्कुल भी। क्योंकि आप अगर लिफाफे में या किसी पैकेट में बांध के रखोगे तो उसमें जैसे हवा जाती है वो या कड़वा हो जाता है, आप उसको बाइंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आप मक्की का आटा लाते हो तो उसको एयर टाइट डब्बे में रखें, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। उसकी नमी और उसका जो टेस्ट होता है वो वैसे ही बरकरार रहता है। तो मम्मी को जैसे मक्की की रोटी बनानी नहीं आती, तो जब भी मैं घर जाती हूँ तो मेरी टर्न होती है मक्की की रोटी बनाने की। एक्चुअली मैं स्टैंड लेके नहीं आई थी, मैंने खिड़की में ऐसे ही जो फ़ोन था वो रख लिया था, और मैं आपको बता रही थी कि हम मक्की की रोटी कैसे बनाते। पहले मैंने मैश कर दिया और इसका मैंने एक डो जैसा बना लिया, और हाथ में आपको पानी लगाना पड़ेगा ताकि आटा हाथ में ना चिपके। उसके बाद आपको जो हथेली है बिल्कुल स्ट्रेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चिपक जाता है। और इस तरीके से हमारे आरी बोलते हैं इसको, जो मैं हाथों से कर रही हूँ, इसकी शेप दे रही हूँ। मतलब पहले ऐसे होगा तो रोटी होती है वो गोल बनती है और अनइवन नहीं होती, बराबर रहती है, कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसी नहीं होती, एकदम बराबर होती है। और हल्की सी आप जो हथेलियाँ होती है उस पर पानी लगाओ, और हथेलियों का जो आपकी रिस्ट की साइड को आपकी हथेली होती है, सिर्फ उस साइड से आपको रोटी को प्रेस करना है। अगर आप फिंगर से करोगे तो आपकी रोटी ना पतली बनेगी और वो चिपकेगी हाथ में। तो ज़्यादा पानी भी नहीं लगाना है, आपको ये लगना चाहिए कि मेरी रोटी है उसमें ज़्यादा पानी तो नहीं लगा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सूखा तो नहीं है। आपको जब आप बनाओगे तो रोज़ आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मक्की की रोटी बनाते हैं, और उसका आटा गूँथने से पता लग जाता है कितना नरम है। तो ये देखिए मेरी रोटी बन गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये है हेल्दी रोटी बनाने का तरीका।